हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी छात्र ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी छात्रों के लिए। तो जो भी छात्र हैं जिन्होंने भी ITI कैट का एग्ज़ाम दिया था और ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं और 10th पास स्टूडेंट हैं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी आ चुकी है कि उनका सीट अलॉटमेंट, काउंसलिंग और एडमिशन की डेट जो है जारी कर दी गई है। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि ITI कैट का एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी हो चुका है और उसका रिज़ल्ट भी जो है जारी कर दिया गया है। अब जो है काउंसलिंग का डेट भी जारी हो चुका है। तो कब होगा काउंसलिंग, क्या क्या स्टेप्स होंगे, पूरी जानकारी आइए हम जानते हैं। तो आपको पता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग पहले जो है आपको करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो क्या देखिए रजिस्टर में लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। लिखा गया है कि ITI कैट 2022 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी ITI में ट्रेड के सीटों पर नामांकन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचना क्या है वो देख लीजिए। सूचना में जो मेन बात है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें से पहले क्या करना, जो भी आपका रिजल्ट आया है उसके आधार पर ही आपको जो है अप्लाई करना होगा। लिखा है कि विज्ञापन संख्या 2022/05 दिनांक 13/7/2022 द्वारा दिनांक 12/6/2022 को ITI कैट का आयोजित किया गया था। उसमें मेधा सूची भी जारी कर दी गई है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। रैंक कार्ड ITI कैट 2022 जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है कि आपको कौन सा ट्रेड चाहिए, किस ट्रेड के लिए आप इच्छुक हैं, कौन सा ट्रेड आपको मिल सकता है। उसके लिए जो है आपको पहले अपना चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग के बाद जो है रजिस्ट्रेशन आपका होने के बाद आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा। उस यूज़र ID और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी जो भी आपको जो है ट्रेड चाहिए उसे प्राथमिकता के अनुसार अधिक से अधिक इंस्टीट्यूट एवं ट्रेड का चॉइस भरेंगे। मतलब जैसे मान के चलिए आपका रैंक जो भी आया है उसके आधार पे ही आपको सीट मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि अधिक से अधिक जो है जो आपको सबसे अधिक ट्रेड जो आपको पसंद है उसको नंबर 1 पे रखिएगा। और बहुत सारे जितने भी ITI हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उन सभी ITI के लिए अप्लाई यहाँ पे आप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है लिखा गया है कि चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस के अगर संतुष्ट है तो चॉइस को लॉक कर देंगे, अगर संतुष्ट नहीं है तो उसे एडिट भी या बदलाव भी आप कर सकते हैं। एक बार लॉक करने के बाद जो है फिर आप उसे बदलाव नहीं करेंगे और जब लॉक हो गया तो फिर उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फिर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास अच्छे से रख लेंगे। देखिए नोट में क्या लिखा है कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID पर भेजा जाएगा। इसीलिए आपका जो भी ईमेल ID या मोबाइल नंबर काम करता है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, आप उसी से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि OTP उसी में आएगा। और OTP अगर आप ऐसा नंबर देंगे जो काम ही नहीं कर रहा और बिना OTP के फिर आपका ये काम नहीं होगा, तो इसलिए वैसा ही ईमेल ID और मोबाइल नंबर देंगे जिसमें OTP आ जाए और आप उससे अपना बदलाव या चॉइस फिलिंग या अनलॉक और लॉकिंग की प्रक्रिया कर पाए। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जो है आपको ऑन टाइम में करना है, ठीक है, 1 टाइम करना है। अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन पर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थी को अगले चक्र में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। आप देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी छात्र अभी जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अभी से जो है अपना चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कर देंगे। हो सकता है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट ना मिले, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा कि सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में या मॉपअप काउंसलिंग में आपको आपका पसंदीदा सीट मिल जाए, आपको अपना पसंदीदा ITI मिल जाए। लेकिन कभी भी जो है ये बात मत सोचिए कि अच्छा अभी तो मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं है तो अभी नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन, बाद में कर लेंगे, तो बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यही आपको मौका है जो आपको अपना रजिस्ट्रेशन और आपको लॉकिंग अनलॉकिंग चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या है कि अंतिम रूप से भरे गए चॉइसेस को सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के ईमेल ID पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। फिर जैसे
सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग कर लिया है उसको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट डेट का वेट करते हैं, किसी के भी बहुत टाइम है, लास्ट डेट है अभी बहुत टाइम है तो उसके बाद ही करेंगे। तो ऐसा कभी मत करिए, लास्ट डेट में सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कभी नहीं काम करता है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी स्टार्टिंग का डेट है उसी टाइम जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद जो है आप निश्चिंत हो जाइए। फिर जो भी डेट आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करते जाना है। एक बात आप लोग को बता दूं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एकदम बिल्कुल नोट में, कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा और आगे की काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। तो जो भी आपका, जब मान के चलिए आप चॉइस फिलिंग कर दी, आपको सीट मिल गया, तो उसके बाद जो है सीट मिलने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है उस दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं तो फिर आपको अगले राउंड में मौका नहीं दिया जाएगा। आपका जो है एग्ज़ाम दिया हुआ, रिजल्ट आया हुआ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आप फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिस डेट को आपका काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस दिन जरूर से जरूर पहुँचे और सारे डॉक्यूमेंट के साथ पहुँचे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो है सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट। ये 6 तारीख को हो जाएगा, 6 अगस्त को। उसके बाद स्टार्टिंग डेज ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट वो है 10/8 को। मतलब आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग ये सब कुछ कब से स्टार्ट हो जाएगा? 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो मैंने बता दिया 10 तारीख को होगा और लास्ट डेट जो है उसका 16 तक ही है। तो 10 से लेकर के 16 तक ही अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट राउंड, तो ये होगा आपका 21/8 को। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, मतलब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा जब सीट, वो कब से कर सकते हैं? 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो फर्स्ट राउंड कब होगा? 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख। ये इंपॉर्टेंट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इस डेट के अंदर ही आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, बाद में फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। फिर है सेकेंड राउंड का, तो जो सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट है वो है 2 सितंबर को। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर जो है सेकेंड राउंड का वो होगा 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सेकेंड राउंड का है वो होगा 3 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक। तो इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए, इसी इंपॉर्टेंट डेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी इंपॉर्टेंट डेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मैं फिर से आपको बता दूंगी कि लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही अपना जो भी काम है, चाहे वो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सीट ये करना है, आपको ब्लॉक करना है, सब कुछ आप पहले ही कर लेंगे, लास्ट का वेट नहीं करेंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका आप एक प्रिंट आउट लेके अपने पास ज़रूर रख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखा गया कि इंटरनेट व्यवधान के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे ऑल क्लियरली लोग लिख दिया है कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, सर्वर डाउन है, कुछ भी है, तो उसके लिए ITI केयर जिम्मेदार, जो भी जो करवाती है BCC, वो जिम्मेदार नहीं होगी, आप ही जिम्मेदार होंगे। इसीलिए अपने टाइम रहते सारा काम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है। सबसे पहले तो आप ये कीजिएगा कि जितना भी आप, चाहे आप ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होता है, उसके बाद जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर आता है उसका कम से कम जो है 3 कॉपी आप अपने पास रख लेंगे। 2 प्रति आपको साथ लेकर के आना है और 1 प्रति अपने पास रखना है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। अक्सर देखा है मैंने, जो लास्ट ईयर जो 2 साल से भी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, होता क्या है, खास करके जो EWS का जो रहता है सर्टिफिकेट, कि EWS का सर्टिफिकेट 1 ही साल तक वैलिड होता है और छात्र कभी कभी पुराना सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं, तो उनका जो है EWS का जो बेसिस है, जिस आधार पर उन्हें मिला है आरक्षण, वो जो है ख़त्म हो जाता है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट को अप टू डेट आपको रखना है कि जिस डेट, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवासी प्रमाण पत्र हो गया, आपका कास्ट, जितना कुछ भी है वो आपको अप टू डेट रखना है कि कितने महीने तक होता है वैलिड, उतने महीने के पहले का ही आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट सारा का सारा होना चाहिए, ताकि आपको जो है किसी भी तरह से छांटने का मौका ना मिले। बिकॉज एक बार अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है, मिस हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आपका जो पूरी जो आपका एलिजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या रखना है, जो जितना भी EWS का सर्टिफिकेट है या आप किसी भी कास्ट से हैं, चाहे आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, सारा कुछ जो है आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आना है। अगर आप किसी विकलांगता से का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास, तो वो भी आपके पास अप टू डेट होना चाहिए।
क्या क्या, अगर भूतपूर्व सैनिक से अगर आपने भरा है, अगर उसका कोई आरक्षण आपको मिलता है तो उसका भी सारा कुछ जो है आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक आधार कार्ड का कॉपी रखना है, 6 पीसेज ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रखना है। और याद रखिएगा वही फ़ोटोग्राफ जो फ़ोटोग्राफ आपने चिपकाया था अपने ITI एडमिट कार्ड में। बहुत टाइम तक लोग अलग फ़ोटोग्राफ लेके आते हैं तो वो वैलिड नहीं होता है, तो आपको वही फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है जो फ़ोटोग्राफ आपने ITI एडमिट कार्ड में चिपकाया है। फिर आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है, रैंक कार्ड लेके जाना है, ऑनलाइन काउंसलिंग एवं रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्राप्ति हुई है वो लेके जाना है, डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन पार्ट A पार्ट B का दोनों का हार्ड कॉपी लेके जाना है। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर को लेके जाना है, वेरिफिकेशन स्लिप 2 कॉपी में लेकर के जाना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में ITI में जा करके, ठीक है, वो सारा कुछ लेके जाइएगा। नहीं लेके जाइएगा तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त करते हैं तो अपना मूल प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आपको हस्ताक्षरित करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लेंगे, ठीक है, नोडल वाला जो भी हैं। और सेकंड राउंड में आपको आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ जो भी आपको डॉक्यूमेंट जो हस्तांतरित किया गया है उसके साथ लेकर के आप जाएंगे तो ही आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं बता देती हूँ फिर से शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या है। तो जितने भी छात्र जो है ITI में अपने एग्जाम दिए थे उनका रैंक कार्ड आ चुका है, एलिजिबल है, तो जल्द से जल्द जो है अपना आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डेट आ चुका है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात जो है सारा डॉक्यूमेंट जितने भी हार्ड कॉपी है उसे अपने पास रखेंगे। जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है उन सभी का हार्ड कॉपी रखेंगे, फोटोग्राफ रखेंगे और जितने भी जो भी निहित डेट है, जो भी डेट दिया गया उसके अंदर ही सारा काम आप कर लेंगे, बिकॉज आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर एक बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिस करते हैं सेकंड चांस नहीं मिलेगा आपको। तो देख लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं उसे कोशिश करूंगी कि क्लियर करने का। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी छात्र हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, रैंक कार्ड आ चुका है, एलिजिबल है, तो वो भी अपना अपना जो है ऑनलाइन फिलिंग कर लेंगे ताकि उन्हें भी ITI में एडमिशन मिल जाए। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये हाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए, जो भी बिहार ITI कैट एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए वीडियो बनाया गया है। तो जो भी बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं, ITI कैट का एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अकॉर्डिंग अपना काम करें। फिर से मैं बता दूं, लास्ट डेट का वेट ना करें और अपना अपना सीट जो है निश्चिंत कर लें।